Good morning, students. I, Mrs. Rati Rai, Assistant Professor of St. Aloysius Institute of Technology. Today, we will discuss paper Education in India, Status, Problem and Issue. भारत में शिक्षा, स्थिति, समस्या एवं मुद्दे। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा। आगे बढ़ने से पहले हम एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन यहाँ पे देखते हैं। इट इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। यह तथ्यों की सीख नहीं बल्कि सोचने के लिए दिमाग का प्रशिक्षण। Before we start, we just look out the content what we have to study today. Introduction, then meaning and definition, process of education, nature of education, and factor affecting education. So first we start from the introduction. अब हम शिक्षा की पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, एक बार परिचय देख लेंगे। Education is a vital process of social life. Without education, we are not able to have a normal and prosperous life. Education not only comes from the books and school teachers, but also from knowledge and experience by socialization. In the absence of education, a human remains like an animal. He cannot develop his ideas, aspirations, ideals, hopes, and faith, traditions, and culture heritage. It is through education that economic, psychological, social, cultural, and spiritual progress of the world take place. According to the Rabindranath Tagore, he said, education means to enable the child to find out the ultimate truth, making truth its own and giving expression to it. शिक्षा सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा के बिना हम एक सामान्य और समृद्ध जीवन नहीं जी पाते हैं। शिक्षा न केवल पुस्तकों स्कूली शिक्षकों से आती है बल्कि समाजीकरण द्वारा ज्ञान और अनुभव से भी आती है। शिक्षा के अभाव में एक इंसान एक जानवर की तरह रहता है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं और विश्वास, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। यह शिक्षा के माध्यम से दुनिया की आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसके लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है बच्चों को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाना, सत्य को स्वयं बनाना और उसकी अभिव्यक्ति देना। Next, we will discuss here what is education. शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ यहाँ पे हम देखते हैं। The word educate comes from a Latin word educate, which means to lead out or bring out. ये जो educate शब्द है, वह यह एक लैटिन शब्द educate से आया है, जिसका अर्थ होता है lead out, bring out. ओके, सो लीड आउट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाहर ले जाना या बाहर लाना, ब्रिंग आउट, विकसित करना। ठीक है। सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन क्या है? यह मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। अतः हम शिक्षा को इस रूप से इसका अर्थ ले सकते हैं कि यह आंतरिक शक्तियों या गुणों का विकास करता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज और हैबिट्स थ्रू इंस्ट्रक्शन और स्टडी। यह निर्देशों या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान या आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। वेबस्टर ने कहा है कि वेबस्टर डिफाइंस एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग
to develop the knowledge, skill and character of the students. वेबस्टर ने इसे छात्र के ज्ञान, कौशल और चरित्र को विकसित करने के लिए शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया है। मतलब हम दूसरे अगर शब्दों में देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा वह औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया है जो मानव प्राणियों की भावनाओं के विकास में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन यहाँ डिस्कस करेंगे। What did Chanakya said? Education means the training for the country and love for the nation. चाणक्य कहते हैं शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के प्रति प्रेम। Shankaracharya said, according to Shankaracharya, education is realization of self. शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। According to Mahatma Gandhi, he said, education is an all-round growing out of the best in child, man, body, mind and spirit. गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। According to Pestalozzi, education is the natural, harmonious and progressive development of man's initiate power. पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब भारतीय विचारकों द्वारा शिक्षा की अवधारणा क्या क्या थी? अलग अलग भारतीय विचारकों ने अपनी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है, यहाँ परिभाषित किया अपने शब्दों में। According to Rigveda, education is that which makes a man self-reliant and selfless. शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। According to Upanishad, education is that whose end product is salvation. शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। According to Kautilya, education means training for the country and love for the nation. शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। According to Gandhiji, by education I mean all-round growing out of the best in child and man body, mind and spirit. गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। जाकिर हुसैन said, education is the work of the whole life. It begins from the time of birth and continues till last moment of death. शिक्षा पूरे जीवन का काम है। यह जन्म के समय से शुरू होता है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक जारी रहता है। Now next is Western concept of education. अब हम यहाँ पाश्चात्य विचारकों के द्वारा शिक्षा की अवधारणा को देखते हैं। According to Plato, education develops in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of. प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा वह है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण करता है, साथ साथ में उसे हर काम को कैसे डेवलप करना है, उसको परफेक्ट बनना है, ये भी शिक्षक उसे सिखाती है। According to Aristotle said,
Education is the creation of sound mind in a sound body. It develops man's faculties, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplations of supreme truth, goodness and beauty. शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये पूरी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक बॉडी में जो उसके पूरी आत्मा सोल को प्योर बनाती है। देन अकॉर्डिंग टू रूसो, एजुकेशन इज द चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। शिक्षा बच्चे के भीतर से विकास। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल, education is unfoldment of what is already unfolded in the germ. It is a process through which is the child makes the internal external. यह वह प्रक्रिया, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा आंतरिक और बाह्य अपनी दोनों शक्तियों का विकास करता है, निर्माण करता है। Last, according to Pestalozzi, education is the harmonious and progressive development of all the initiate power and faculties of man, physical, intellectual and moral. Pestalozzi कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। अब हम यहाँ जो भी उपयुक्त अवधारणा को देखते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और साथ ही यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अभिप्राय शरीर और मन क्रमिक प्रगति से है, साथ साथ वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है और इसे अतः शिक्षा जीवन तथा जीवन शिक्षा होती है। अब हमने यहाँ एक वेस्टर्न कंसेप्ट देखा, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास होता है जिसमें कॉग्निटिव, सेंसरी मोटर, फिजिकल, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल और पर्सनल डेवलपमेंट आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? सो द फर्स्ट वन इज एजुकेशन एज अ बायोपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द पीपल। इन दिस प्रोसेस one personality acts upon another in order to modify the personality of other. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जहाँ पे शिक्षा में एक शिक्षक है, टीचर है, एजुकेशन के साथ टीचर और पीपल की यहाँ हम बात कर रहे हैं, मतलब छात्र। सो शिक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत शामिल होती है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्तित्व को संशोधित करने के लिए दूसरे पर कार्य करता है। मतलब यहाँ टीचर बोलता है और छात्र सुनता है और जो भी टीचर एक्टिविटी कराता है वो पूरा छात्र उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। जो द्विमुखी जो प्रक्रिया है में जो दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक जो शिक्षक है और दूसरा जो शिष्य है, दोनों के कार्यों का समान ही यहाँ महत्व होता है। एक बोलता है, दूसरा सुनता है। एक पढ़ाता है और दूसरा पढ़ता है। एक पथ प्रदर्शक करता है, दूसरा अनुगमन करता है। ठीक है, इन दोनों के कार्य एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। It involves interaction between the pupil, the educator and the social environment. The teacher tries to develop the personality of the pupil in the light of the needs of the society. ठीक है, इसमें त्रिमुखी प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक
और सामाजिक वातावरण के बीच में सहभागिता शामिल रहती है। शिक्षक समाज की जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए शिष्य के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है। टीचर पूरा सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत, जो न सामाजिक वातावरण है उसके अंतर्गत उसको शिक्षा तो प्रदान करता ही करता है, साथ में उसको पूरा उसका पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे छात्र की दिखती है। इसलिए हम एजुकेशन को एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति क्या क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स हैं जो शिक्षा की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ द मदर एंड continues till death. It is a process of development from infancy to maturity. It includes the effect of everything which influence human personality. Okay. शिक्षा एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। यह बचपन से परिपक्वता तक, मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक बड़ा नहीं होता, यह विकास उसका चलता रहता है। इसलिए हम शिक्षा को जीवन पर्यंत प्रक्रिया भी बोलते हैं और एक ये कंटिन्यूस और विकास की प्रक्रिया है। इसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली हर चीज़ का प्रभाव इसमें शामिल होती है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से हम बालक के व्यक्तित्व का विकास करते ही हैं, साथ साथ में हम उसके भविष्य के लिए उसका पूरा उसका जो जीवन के लिए तैयार करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इट रिफर्स टू ट्रांसैक्ट इट्स एक्टिविटीज थ्रू अ सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। यह एक व्यवस्थित संस्थानों और विनियमन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को लेन देन करने के लिए संदर्भित करता है। मतलब हम दूसरे शब्दों में देखें तो शिक्षा वो व्यवस्थित प्रक्रिया है जो विद्यालय संस्था द्वारा प्रदान कराई जाती है और यह संस्था निर्देश तथा अधिगम या सीखने के लिए मुख्यतः संगठित की जाती है। जो हम सिस्टमैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम वो जो स्कूल में जो हम सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं, हम यहाँ उस रूप में इसको परिभाषित करते हैं। ओके, नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। It is called a force for social development which brings improvement in every aspect in the society. व्यक्ति और समाज का विकास, इसे सामाजिक विकास के लिए एक बल कहा जाता है जो समाज में हर पहलुओं में सुधार लाता है। जैसा कि आप यहाँ पॉइंट से ही समझ रहे हैं कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और हमने यहाँ अगर एजुकेशन नहीं पाया तो हम किसी भी तरीके से अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी लाइफ एजुकेशन पे डिपेंड रहती है, जिससे एक बालक सोसाइटी में रहने के काबिल बनता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। Human behavior is modified and improved through educational process. शिक्षा के माध्यम से एक बालक के बिहेवियर में हम कैसे इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट ला सकते हैं।
शिक्षा द्वारा मानव व्यवहार के संशोधन को शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य को नवीन रूप प्रदान करता है। शिक्षा मनुष्य को नवीन आदतों एवं कौशलों को सिखाकर उसका रूपांतरण करता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा बालक अपने जातीय अनुभव को प्राप्त करके अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है तथा शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रकृति तथा विधियां मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती हैं। शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा पाके ही एक बालक सोसाइटी में किसी भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ को पहचानता है, समझता है और अपनी लाइफ को डेवलप करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पोसिव और कॉन्शियस प्रोसेस. Okay, education is purposive or conscious process. Every individual and some goal in his life. Education contributes in attainment of the goal. There is a different purpose underlying all educational activities. Okay, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण या सचेत प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा का योगदान रहता ही है। सभी शैक्षिक गतिविधियों को रेखांकित करने का एक अलग उद्देश्य है जो शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। एक अगर बालक का कोई एम है, लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए उसे अपने जीवन में एजुकेशन लेना ही पड़ेगा जिससे वो अपनी फ्यूचर को अच्छे से बना सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग. Human sense, mind, behavior, activities, skills are trained in a constructive and socially desirable way. शिक्षा के माध्यम से हम किसी बालक को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। मानवीय भावना, मन, व्यवहार, गतिविधियों के कौशलों के रचनात्मक और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रशिक्षण से हम बालकों में अच्छी आदतें को भी हम का निर्माण कर सकते हैं और हम बालकों को अच्छी आदतें डालना और उनको जितना अधिक हम सिखाएंगे उतना अधिक सीखते हैं। हम जैसे गाइड करना चाहते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो जीवन के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर ट्रेनिंग दे सकते हैं बाय द एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन. Education directs and instructs an individual to fulfill his desire and needs for acceleration phases of his whole personality. Okay. शिक्षा से हम एक बालक को निर्देशन दे सकते हैं। निर्देशन बालकों को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता देता है। बालक शिक्षक के से बहुत कुछ सुनता है और उसे निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है। फलतः हम उसके ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से और वह अच्छे और बुरे कार्यों में भी अंतर जान सकता है शिक्षा पाकर। ये सभी जो कार्य है ये एक शिक्षक का होता है जो अपने छात्र को अच्छे और बुरे चीज़ की उसे बताता है कि लाइफ को कैसे डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज लाइफ. लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस एंड लाइक द लाइफ ऑफ एन एनिमल. एवरी एक्सपेक्ट्स एंड इंसिडेंट नीड्स एजुकेशन फॉर इट्स साउंड अलर्न. ओके, शिक्षा जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है और वह बिना शिक्षा के पशु के समान होता है और उसका जीवन भी एक पशु के समान बीतता है। हर पहलू और घटना को समझने के लिए हम और उसका कैसे विकास किया जाए उसके लिए हमें शिक्षा की अति आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज कंटिन्यूअस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. शिक्षा अनुभव का निरंतर और पुनर्निर्माण है। As per the definition of John Dewey, education reconstructs and remodels our experience towards socially desirable way. जॉन डेवी
पर ये अपनी शब्दों में कहते हैं कि शिक्षा हमारे अनुभव को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पुनर्निर्मित और पुनर्निर्माण करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, education helps in individual adjustment. A man is a social being. If he is not able to adjust himself in different aspects of life, his personality cannot remain balanced. Through the medium of education, an individual learns to adjust himself with the friends, class fellows, parents, relations, neighbors, and teachers. Okay. शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में मदद करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में खुद को अगर समायोजित करने में सक्षम नहीं है तो उसका व्यक्तित्व शिक्षा के माध्यम से संतुलित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति खुद को दोस्तों, वर्गों के साथियों, माता पिता, संबंधों, पड़ोसियों और शिक्षक आदि के साथ समायोजित करना सीखता है। ओके, अगर हम एडजस्ट करना, समायोजन करना नहीं सीखते हैं तो हम अपने जीवन में को फुलफिल नहीं कर सकते, है ना। और हमें अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए हमें कैसे अपने फ्रेंड्स, पीयर्स, फेलोज, पेरेंट्स और रिलेशंस बना के रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सोसाइटी में कैसे रहना, ये सब हमें शिक्षा बताता है। एक शिक्षा किसी को शिक्षित करने के साथ साथ उसका पूरी लाइफ चेंज कर सकता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एवरी चाइल्ड एंड पर्सन टेक्स बर्थ विथ certain innate power. Those power of the child develop in the social environment. While living in the society, he gets many new experiences. From these experiences, he changes his behavior and develops himself. The more experiences this child gets, the greater his growth. This process of change is called education. Hence, education is called the process of development. शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक जो बच्चे या व्यक्ति कुछ अपनी जन्मजात शक्तियों को लेकर जन्म लेते हैं। सामाजिक वातावरण में व्यक्ति उन शक्तियों का विकास करता है। समाज में रहते हुए उसे कई नए अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभव से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपना विकास करता है। उस व्यक्ति को जितने अधिक अनुभव प्राप्त होते चले जाते हैं उसके विकास भी उतना ही अधिक वृद्धि होती है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही हम शिक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा को विकास की प्रक्रिया ही पूर्ण रूप से माना जाता है ना। जैसे जैसे हम सोसाइटी में रहकर एक्सपीरियंस लेते जाते हैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाते बढ़ाते, उसी तरह उस एक्सपीरियंस के साथ उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। तो ये सारे जो भी एक्सपीरियंसेस वो जो सोसाइटी में रह के लेता है ये थ्रू द एजुकेशन ही होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन से डे बाय डे हमारा डेवलपमेंट ही होता रहता है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनेमिक प्रोसेस which develops the child according to changing his situation and times. It always induces the individual towards progress. It reconstructs the society according to this changing needs of the time and place of the society.
शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक स्थिर नहीं गतिशील बल्कि गतिशील प्रक्रिया है जो बच्चों को उसकी स्थिति और समय को बदलने के अनुसार विकसित करती है और यह हमेशा व्यक्ति को प्रगति की ओर प्रेरित करता है जो समाज के समय और स्थान की बदलती जरूरतों के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण करता है ना। शिक्षा को हम एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में क्यों परिभाषित करते हैं, क्योंकि एजुकेशन स्टेबल नहीं है। हम जितने जितने हम अपने बढ़ते जाते हैं हमारा एजुकेशन की भी ग्रोथ उतनी होती जाती है। जितनी हम शिक्षा अपने जीवन में लेते हैं उतना ही हमारा भी ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम एक बालक का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें शिक्षा के साथ साथ सोसाइटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल साबित होती है किसी बच्चे को एजुकेट करने में, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में। Now, next heading we will discuss factors affecting education. अब यहाँ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, so here are 4 factors that are affecting education. So the first one is student and nature of the students. The students himself is the central factor. The primary purpose of education is to meet the needs of the student, and the secondary purpose of education is to educate and guide the students in such a way as to meet the needs of the community. Healthy, effective education does both. तो फर्स्ट पॉइंट है छात्र और छात्र का व्यवहार। छात्र स्वयं में एक केंद्रीय कारक है। छात्र को, स्टूडेंट को हम एक सेंटर पॉइंट इसलिए बोलते हैं, सेंटर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स को लेकर ही उसका हम पूरी उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ओके, और जो शिक्षा का जो माध्यमिक उद्देश्य है शिक्षा के लिए छात्रों को शिक्षित करना और उनका मार्गदर्शन करना। तो स्वस्थ प्रभावी शिक्षा दोनों ही करते हैं। ओके, मीन्स हम एजुकेशन हम एक छात्र को केंद्र बिंदु के रूप में लेकर भी हम चलेंगे और साथ साथ में उसको ऐसा गाइड करेंगे कि वो अपने जीवन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। ओके, हम दोनों ही उद्देश्य को यहाँ पे पूर्ण करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज होम एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट, घर और सामुदायिक वातावरण। द नेक्स्ट immediate factor is beyond the students himself, the home and community environment, parents and their nature, their effectiveness as a parents, their effective as a role models, their ability to provide a comfortable, healthy, nurturing home environment is very important. Okay, घर और सामुदायिक वातावरण यह दूसरा कारक है, ये छात्र से परे है। ठीक है, घर और सामुदायिक वातावरण जो छात्र से परे हैं, जो इसमें माता पिता और उनकी प्रकृति और माता पिता के रूप में उनकी प्रभावशीलता और भूमिका के रूप में उनका प्रभावी एक आरामदायक स्वास्थ्य प्रदान करने की क्षमता तथा घर के वातावरण का पोषण, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होती है एक बालक का पूर्ण रूप से विकास करने में। जैसे हम यहाँ अगर विद्यालय की बात करते हैं तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि एक बालक का सबसे पहले विद्यालय उसका घर होता है जहाँ पे वो शिक्षा लेना स्टार्ट करता है। इसलिए यहाँ पे माता पिता का भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका व्यवहार, वो कैसे अपनी प्रभावशीलता, अपनी भूमिका देते हैं किसी बच्चे को, उसको अपने जीवन के लिए तैयार करने में। इसलिए हम यहाँ पे घर और पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण की भी यहाँ पे बात करते हैं। सो ये दोनों ही बहुत ही सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
किसी छात्र को अपने जीवन की को पूर्ण रूप से विकसित करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज टीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। द रोल ऑफ द टीचर is of course to encourage and facilitate learning. In the formal sense, the teacher is responsible for the immediate learning environment, the means and effectiveness of instruction and understanding on the part of the students. He or she is simply well educated in that field, well trained in teaching method, but the teacher is also a student and needs to learn from the teaching experience to learn as well from the students and to involve in his her teaching role. शिक्षक और उनकी प्रभावशीलता। बेशक ये शिक्षक की भूमिका सीखने को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने के लिए है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो एक बालक को प्रोत्साहित करता है कि कोई भी काम करने और उसको अपने आगे बढ़ने के लिए उसको एनकरेज करता है, जिसमें शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है। शिक्षक तत्काल सीखने के माहौल और शिक्षा के साधनों को प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार है। तो या तो उस क्षेत्र में अच्छी तरह से शिक्षित है और अच्छी तरह से शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित है और स्वभाव से शिक्षक की भूमिका के लिए अच्छी तरह से समझ जाता है। लेकिन शिक्षक भी एक छात्र है और छात्रों से सीखने के साथ साथ उनका शिक्षण भूमिका में शिक्षण अनुभव से सीखने की जरूरत होती है। ओके, जैसे यहाँ पे शिक्षक भी एक छात्र पहले छात्र ही होता है, तो हम यहाँ पे एक बालक को शिक्षित भी करते हैं और साथ साथ में हम बालक से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षक की पूरी इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, जो कुल मिला के एक एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे टीचर्स की जो रोल है हमें जो स्टूडेंट्स के कैसे डेवलप करना है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल हम यहाँ पे देखते हैं एक शिक्षक। एंड द लास्ट पॉइंट इज एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट। फोर्थ फैक्टर इज in education is the academic environment. The school system as a whole determines qualification for teachers and administrative conditions through which teachers and administrators work and through which students learn. These are usually a reflection of the values of the community, the qualification for administrators and the various abilities of administrators, and the school system and community generally determine the teachers attract to the school. शैक्षणिक और प्रशासनिक वातावरण। शिक्षक का जो चौथा कारक है वो है शैक्षणिक वातावरण। जो स्कूल प्रणाली जो शिक्षकों और प्रशासकीय परिस्थितियों के लिए शिक्षकों और प्रशासकों के काम करने की योग्यता को निर्धारित करती है और जिसके माध्यम से छात्र सीखते हैं, है ना। और ये आमतौर पर समुदाय के मूल्यों, प्रशासकों के लिए योग्यता और प्रशासकों की विभिन्न क्षमताओं का प्रतिबिंब होते हैं। और स्कूल प्रणाली और समुदाय आमतौर पर स्कूलों को आकर्षिक करने वाले शिक्षकों का निर्धारण करता है। तो एक हम यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो प्रशासनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक जो एनवायरनमेंट है वो भी एजुकेशन को काफ़ी पूर्ण रूप से अफेक्ट करता है, क्योंकि हम किसी स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए एक संस्था होनी बहुत ही आवश्यक होती है और इन संस्था में ऐसे शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है जो एक बालक को समझ सके और उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। सो यहाँ हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट न्यू टॉपिक। थैंक यू।